दोपहर की राम राम दोस्तों। जैसा कि ये भी दिखाते हैं जन्नत आपको, बहुत दिन बाद आया है। आज मैं एक बात रखने आया हूँ आप सभी के सामने, मतदाता और नेता कि ये चल क्या रहा है। मतलब देश हो, प्रदेश हो, शहर हो, ये हमारे ऊपर विडंबना कैसे आ रही है। ये हम खुद ही इसी के कारण है कि लचीला कानून, जो कानून लचीला है हमारे यहाँ का, उसके कारण हम लोग पिछले पिसा रहे हैं और नई नई चीज़ें ले आते हैं। जैसा कि कल मेन हॉस्पिटल में दीवारों क्लोज कर दी गई सिक्योरिटी का बोल के कि भैया सुरक्षा की दृष्टि से हमको ये बंद करना चाहिए। तो हमने एक आवेदन किया था कि भैया चलने फिरने जितना एक रास्ता दिया जाए, क्योंकि महिला जो नर्सें हैं वो पीछे साइड ही रहती हैं। कई मेस में महिलाएं काम करती हैं, वो भी पीछे साइड ही रहती है। पैथोलॉजी वगैरह पीछे है, चीप एरिया पीछे है। लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। इन्होंने बोला नहीं भैया, उन्हें 4 दिन पहले 4 दारू कुत्ते पकड़ाए थे। तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप बगीचों में जाके देख लीजिए कितनी पकड़ाएंगे, हर कॉलोनी हर चौराहे पे, वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई करते। लेकिन इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपना पल्ला झाड़ दिया और जनप्रतिनिधि खामोश। तो हमने भी बोला ठीक है भाई कि ये जो आपने घटना का बहाना ले लिया, तो आप जैसे CMO की आज हड़ताल है, जो मैडम के ऊपर हमला हुआ था, तो कैसे हुआ था, करने वाला भी तो नगर निगम का ही था ना। कल को कोई डॉक्टर या कोई कंपाउंडर वहाँ हमला कर ले या कुछ कर ले तो उसका जवाबदार कौन होगा। फिर हमसे कहा गया है कि भैया दीवार अगर हटा देते हैं कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेता है। अब ये जो महिलाएं जो घूम फिर के आएगी शाम को 8 साढ़े 8 बजे, जब उनकी छुट्टी होती है, अंधेरा रहता है, पीछे लाइटें नहीं है कल्याणगंज में, तो कल को उनके साथ छेड़छाड़ होती है तो उसका जवाबदार कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये भी तो आपको बताना चाहिए ना। एक सकड़ी गली शाम को 6-7 बजे आप चैनल लगा के बंद कर सकते, छोटा सा दरवाज़ा छोड़ दो। बच्चियाँ स्कूल जाती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते ऑटो के पैसे, तो एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, दूसरी तरफ हटगर्मी चल रही है। अब CMO साहब के ऊपर गोली चलती है, CMO साहब की हड़ताल है कि एक महिला सुरक्षित नहीं है। कल या परसों की घटना उज्जैन में फुटपाथ पर एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, तो क्या वहाँ भी सिक्योर है? क्योंकि क्या है, हमारा जो कानून है पूरा लचीला है। 20-20 साल लग जाते हैं फांसी चढ़ने पर, और आज़ादी तो ऐसी मिल जाती है जैसे जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और कई नेताओं को तो पहले उनका दोष था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, तो नेताओं का बस नहीं चला तो ये इसमें भी हस्तक्षेप करें कि पट्टावाद दिखा देगा कि हमारा पट्टा है, इस पर केस कम बनाना। अभी स्वच्छता में करोड़ों रुपये आता है, कोई व्यक्ति जाता है अधिकारी केस करने तो कोई छुटभैया नेता फोन लगा देता है, अपना कार्य करता है। ट्रैफिक में जाओ, कोई गाड़ी पकड़ता है, मोबाइल पे दिन भर यूँ जाते, तू तो मर ही रहा है, सामने वाले को मार रहा है। हाथ पैर जोड़ जोड़ के लोगों को बोलना पड़ता, भैया किसी के बच्चे हो, किसी के लाल हो, तुम तो जाओगे सामने वाले को ही मारोगे। लेकिन होता क्या है, जब भी अधिकारी से बात करो तो बोले भैया ऊपर से फ़ोन आ जाता है। नो एंट्री के टाइम में एक एक्सीडेंट में एक बच्चा शांत हो जाता है, वो केस ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटना है जिसकी जिम्मेदारी है ये लचीला कानून। और लचीला कानून से मैं बोलूँगा, डॉक्टर साहब से मैं विनती करूँगा, ADM साहब कल बातें कर रहे थे सर, आज एक महिला डॉक्टर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। मतलब नंबर आएगा तो गरीब आदमी अगर उसको तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो उसके मरने के बाद उसका इलाज करेंगे क्या। महिलाएं, उनको तो उनने कल बहाने बनाने चालू कर दिए कि एक आया था हमको कह रहा था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज सिक्योरिटी के नाम पे 4 गाड़ी दिखे जो मेन गेटों पे ही थे, बाकी कहाँ थे। तो ये सब जब घटना घटती है उसके बाद हम क्यों जागते हैं। वृंदावन गार्डन के पास आप जाके देखिए, पीछे कॉलोनियाँ बस गई है, अंधेरा रहता, रात को बहनें बेटियाँ जाती है, कोई परिवार के जाते, एक्सीडेंट का डर रहता है, तब तो कोई कानून नहीं। जब तक घटना नहीं घटेगी तब तक हम जागेंगे। तो आप लोगों से एक निवेदन है, एक आम नागरिक होने के नाते, कि वहाँ एक चलने फिरने का अगर रास्ता दे सकते हो तो दे दीजिए। क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि है ना, कांग्रेस से भी नीचे है। कांग्रेस की जो पार्टी के अधिक नेता थे, भले भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी तो हर नेता रहता, लेकिन कम से कम उनसे अधिकारी तो डरते थे, अधिकारियों को दबाव तो बनाते थे। इनसे अधिकारी नहीं दबता, ये फ़ोन भी नहीं उठाते। विडंबना ये हो गई कि ये लोग फ़ोन नहीं उठाते, ये उनके कार्यक्रमों में रहते, याली यात्रा, वाली यात्रा, फलाना काम, ढिकामा काम, निकामा। ऊपर से जो बड़ी हमारी जो पार्टी के ऊपर से जो नियम है, कायदे कानून है, नई वो चीज़ें लागू कर देते, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। धरातल पे पूरा प्रदेश है ना दिग्विजय सिंह की याद दिला रहा है। सिर्फ ये एक गनीमत है कि लाइट नहीं जा रही है। तो रोड के नाम पे अगर कोई गणित पंडाल वाले से किसी भी से भी आप पूछोगे तो बता देगा कि कैसे लाए और घुमा घुमा के लाए। जहाँ 2 रुपये लगने थे, मैं 4 रुपये खर्चा करके लाए। खंडित होने का अलग डर था कि खंडित नहीं हो जाए मूर्ति। तो कुल मिला के क्या होता है, सिर्फ हमें घूमना है और कार्यक्रम करना, याली यात्रा, वाली यात्रा, फलाना ढिकामा, काम के नाम पे जीरो चल रहा है, जीरो। और भ्रष्टाचार में मतलब कांग्रेस भी कहीं नहीं लगती।
आज की तारीख में बच्चे से भी पूछोगे ना तो बोलेगे कि भ्रष्टाचार की मिसाल। एक साड़ा सा बोलते हैं ना छुटभैया नेता भी 4 व्हीलर मेंटेन करने लग जाता है जैसी पद पर आ जाता है। तो कहाँ से आ रहा है? तो जो मेन ठेकेदार थे, जो पूर्व में जो ठेकेदारी मेन करते थे, जो पढ़ लिख कर आए ठेकेदारी करते थे, जिनका एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वो तो गए शून्य धरातल पे। अब तो छुटभैया नेताओं के सारे आदमी हो गए ठेकेदार। आप घटिया क्वालिटी हो तो इसकी कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? जांच वाले अधिकारी पे, ना तो बनाने वाले पे, ना फंड देने वाले पे। जो जांच करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे से हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ों पे ध्यान दें। अंत में मैं एक बात फिर बोलूँगा कि जो महिलाएं डॉक्टर हैं, नर्सें जो पीछे साइड रहती है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? उनको अगर उन माताओं बहनों को कोई छेड़ेगा, कुछ करेगा, रात को बेचारी ड्यूटियाँ दे के लेट आती है, 8 बजे, कोई 8:30 बजे आती है, किसी की नाइट ड्यूटी है, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करें। अन्यथा एक ऐसा दरवाज़ा बना दें, ताला लगा दो, आप एक गार्ड बिठा दो और कैमरे लगा दो, और शाम को आप बंद ही कर दो ताला। शाम को जिसको तकलीफ होगी घूम के आएगा 7 बजे बाद, जब भी नर्सिंग छुट्टी होगी उसके बाद आप ताला लगा दीजिए, और ऐसे भी ताला लगे रहेंगे। तो मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, मुझसे बोलने में कुछ भूल चुकी हुई तो मुझे माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री राधे।